हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी बुक से क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - x³/6 पर पावर 7, इसका प्रसार करने पर जो बीच का पद आएगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो अब इसके प्रसार में बीच का कौन सा पद होगा, दूसरा पद बीच में आएगा या तीसरा पद आएगा या चौथा पद आएगा, उस चीज़ को समझने के लिए ये सोचते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं a+b का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं a² + b² + 2ab होता है। यानी यहाँ जब पावर 2 था तो इसमें 1 2 3 पद आया, तो जितना पावर रहता है उससे एक ज़्यादा पद आता है। तो यहाँ पे पावर 7 है तो इसमें टोटल पद की संख्या होगा 8। तो 8 पद अगर होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पद में इसमें बीच का कौन सा पद होगा। जैसे हम इसमें 3 पद अलग कर देते हैं आगे से और 3 पद पीछे से ले लेते हैं, तो बीच में चौथा और पांचवा पद आएगा। तो यही चौथा और पांचवा पद हमें निकालने के लिए कह रहा है। इस चीज़ को अगर आप नहीं भी समझे हैं तो ये याद रखना होगा कि यदि घात n पावर n जो है ये विषम होता है तो मध्य पद उसमें 2 आता है। कौन कौन सा? तो एक n+1/2 कर देंगे तो उससे आ जाएगा, और n+1/2 में +1 कर देंगे तो उससे आ जाता है। ये है अगर घात विषम हो तब, जैसे 7 विषम है तो इसके लिए। अगर मान लिया जाए यहाँ घात जो है पावर जो है सम दे दे, 8 दे दे, 9 8 दे दे, 10 दे दे, 4 6 ये कुछ भी, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है कि यदि घात n सम हो तो मध्य पद उसमें 1 निकलेगा और वो मध्य पद होगा n/2 + 1वां पद। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें पावर विषम है तो मध्य पद जो आएगा तो इसके हिसाब से 7 + 1/2वां पद और 7 + 1/2 + 1वां पद, यानी ये 7 × 8/2 मतलब चौथा पद और यहाँ से पाँचवां पद। तो इस दोनों चीज़ से क्लियर होना चाहिए कि अगर 7 है पावर तो पद की संख्या 7 × 8 होगा। तो 8 को अगर हम लिखते हैं तो 3 इधर से हटा देते हैं, 3 इधर से हटा देते हैं, तो बीच का पद चौथा और पाँचवां, और इस सूत्र के हिसाब से भी चौथा और पाँचवां पद आया है। यानी इसके प्रसार में हमें मध्य पद जो आएगा चौथा पद और पाँचवां पद उसी को निकालना है। तो इसके लिए पावर 7 है तो n का मान 7 हो गया, और a के जगह पर 3 है और b के जगह पर -x³/6 है। तो हमें निकालना है चौथा पद, तो t4 लिख दिए। अब हम सूत्र जानते हैं tr+1 होता है, तो इसको tr+1 बनाने के लिए t3+1 कर दिए, जिसमें r का मान 3 हो जाएगा। तो सूत्र होता है tr+1 = NCR। तो n तो था 7, c r हम यहाँ 3 दिए हैं तो NCR, और a का पावर n - r होता है। तो a के जगह पर 3 है तो 3 पर पावर n का मान 7 और r का मान 3। फिर होता है b का पावर r, तो b के जगह पर -x³/6 है तो उतना दे दिया और r का मान 3। अब 7c3 को तोड़ेंगे NCR फॉर्मूला पे तो 7 × 6 × 5/3 × 2 × 1 होगा, और 3 पर पावर 7 में से 3 घटाएंगे 4, और इसको करेंगे तो x पर पावर 3 × 9 हो जाएगा और 6 3 बार गुना में हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व किए तो आ गया -105/8 x पर पावर 9। ये t4 आया। एक पद आ गया t5 भी निकालना है, तो t5 के लिए भी tr+1 होता है, तो इसको 4 + 1 कर दिए जिससे कि r 4 बन जाएगा। सूत्र देंगे NCR, n के जगह पर 7 और c r के जगह पर 4, a का पावर n - r, तो a है 3 का पावर n का मान 7 - r का मान 4, और b का पावर r, तो b है -x³/6, तो उतना पावर r है तो 4 दे दिया, r का मान 4। अब 7c4 को जब तोड़ेंगे तो 7 × 6 × 5/3 × 2 हो जाएगा। इसको NCR पे तोड़ दिए,
3 पर पावर 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा। और यहाँ x पर पावर माइनस पर पावर सम संख्या है 4, तो इसको माइनस को 4 बार गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। और x पर पावर 3 चौक 12 और 6 को 4 बार गुना में लिख दिए। यहाँ से जो जो कट रहा था उसको काटते हुए हमारा रिजल्ट निकल के आया है 35/48 x पर पावर 12। इसको गुना, जो अंक था उसको गुना कर दिए तो 35/48, और यहाँ x पर पावर 12 है तो x पर पावर 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है इसमें भी वही कह रहा है मध्य पद निकालने के लिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x/3 प्लस 9y पर पावर 10। तो यहाँ पावर हम देख रहे हैं 10, तो 10 है तो पद की संख्या 11 आएगा। जब 11 पद होगा तो उसमें बीच का पद जो होगा वो छठा पद आएगा। इसको आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं n/2 + 1, तो 2 से 10 को काट देते हैं, 5 + 1 यानी 6वां पद। तो हमें T6 निकालना है जिसमें n बराबर 10 हो जाएगा, a बराबर x/3 हो जाएगा और b बराबर 9y हो जाएगा। तो T6 निकालना है तो इसको हम TR+1 के रूप में लिखेंगे तो T5+1 हो जाएगा। तो r का मान 5 हो जाएगा, n का मान 10, a का मान b का मान है ही। तो हम सूत्र लिखते हैं TR+1 का NCR, तो n के जगह पर 10, c r के जगह पर 5, और a का पावर n-r होता है तो a का मान x/3 है तो उस पर पावर n का मान 10 - 5 कर दिए। फिर b का पावर r होता है तो b के जगह पर 9y और r का मान 5। अब 10c 5 को NCR फार्मूला पे तोड़ेंगे तो आएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 बटे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और यहाँ x पर पावर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 पर भी पावर 5 रहेगा, इसीलिए 3 को 5 बार गुना में लिख दिए। फिर 9 पर पावर 5 है तो 9 को भी 5 बार गुना में लिख दिया और y का पावर 5। अब जो जो कट रहा था उसको काटते हुए हमारा आया 2 × 7 × 2 और x पर पावर 5। फिर यहाँ 3 × 9 × 9 × 9, 3 बार 9 गुना में और 3, और y का पावर 5। अब सारे अंक को जब गुना किए तो ये आया 61,236 और x पर पावर 5, y पर पावर 5। ये बीच का पद हमारा निकल गया, यानी T6 जो बीच का पद था वो हमारा निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें लिखा हुआ है, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 + a पर पावर m + n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a पर पावर m तथा a पर पावर n के गुणांक बराबर है। यानी कि इसका हमें प्रसार करना है। प्रसार करके हमें ये दिखाना है कि a पर पावर m का जो गुणांक आएगा और a पर पावर n का जो गुणांक आएगा वो दोनों बराबर हो। तो हम जानते हैं कि यदि a + b पर पावर n होता है तो उसका प्रसार में व्यापक पद जो होता है TR+1 वो होता है NCR, a का पावर n-r और b का पावर r। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको लेते हैं 1 + a पर पावर m + n, इसमें पावर जो है ये m + n है तो ये n का काम करेगा, n बराबर m + n, और a के जगह पर 1 है, b के जगह पर a है, तो उसको हम लिख लिए। अब हमें TR+1 का फॉर्मूला लगाना है NCR, तो n का मान तो है m + n CR, और a का पावर n-r, तो a की जगह पर 1 रख दिए, n-r, और b का पावर भी होता है r, तो b की जगह पर a, उस पे पावर r। अब 1 का पावर कितना भी रहेगा तो ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो हम लिख दिए m + n CR और a का पावर r। अब हमें यहाँ कह रहा था a पर पावर m का गुणांक निकालना है, तो यहाँ है a पर पावर r, हमें निकालना है a पर पावर m। तो कहने का मतलब r का मान हमें m लेना है, तो इसीलिए Tm+1 जो होगा m + n c r के जगह पर m और a का पावर m। तो इस तरह से a पर पावर m का जो गुणांक होगा ये इसके आगे वाला ये होगा, a पर पावर m का गुणांक बराबर m + n c m। अब वहीं फिर a पर पावर n का भी गुणांक निकालना है, तब पता चलेगा दोनों बराबर है कि नहीं। तो a पर पावर n का गुणांक के लिए यहाँ a पर पावर r था, तो यहाँ a पर पावर n बनाने के लिए r का मान तो n रखना होगा, तो यहाँ पे r का मान n रखेंगे तो Tn+1 निकल के आएगा, m + n c r के जगह पर n और a का पावर n। तो यहाँ से a पर पावर n का गुणांक ये होगा, तो
तो लिख दिए ए पर पावर n का गुणांक बराबर m प्लस एन सी एन। तो अब हम देखते हैं कि a पर पावर m का गुणांक हमारे पास ये है और a पर पावर n का गुणांक ये है, दोनों क्या अभी बराबर है? नहीं है। तो हम इसको क्या किए कि एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर NCn माइनस आर, इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिए तो n के जगह पर m प्लस एन सी आर है तो n सी एन माइनस आर कर दिए। इससे क्या हुआ कि m प्लस एन सी एन एन कट के m आ गया जो कि इस दोनों के बराबर हो गया। तो इसीलिए लिख दिए हम a पर पावर m का गुणांक बराबर a पर पावर n का गुणांक प्रूव्ड, जो हमें सिद्ध करना था। अब इसी में चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1 पर पावर n के प्रसार में r माइनस 1वें rवें तथा r प्लस 1वें पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात हो तो n तथा r का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका हम अगर प्रसार करेंगे x प्लस 1 पर पावर n का प्रसार अगर करेंगे तो प्रसार करने से r माइनस 1वां पद जो आएगा, rवां पद जो आएगा और r प्लस 1वां पद जो आएगा उसका गुणांक का अनुपात हमें दिया हुआ है 1:3:5। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें n और r का मान निकालना है। हम फॉर्मूला जानते हैं TR प्लस 1 बराबर NCR, a का पावर n माइनस आर और b का पावर r। तो यहाँ पे TR चूँकि क्वेश्चन में स्मॉल r है इसीलिए हम कैपिटल R लिख के TR प्लस 1 बराबर लिखे NCR, a के जगह पर तो यहाँ x है तो x का पावर n माइनस आर और b के जगह पर यहाँ 1 है तो 1 का पावर r। अब 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही हो जाएगा, इसीलिए लिख दिए TR प्लस 1 बराबर NCR x का पावर n माइनस आर। अब हमें निकालना है तीन चीज़, r माइनस 1वां पद, rवां पद और r प्लस 1वां पद। तो बारी बारी से इसको हम निकाल रहे हैं। पहले TR माइनस 1वां पद जब निकालेंगे TR माइनस 1 लिखे, इसको फॉर्मूला पे बैठाने जैसे फॉर्मूला होता है TR प्लस 1, तो उस चीज़ पर तोड़ने के लिए हम r माइनस 1 को क्या किए कि r माइनस 2 प्लस 1 कर दिए। इससे क्या होगा कि r माइनस 1 भी पूरा हो जाएगा और ये TR प्लस 1 भी हो जाएगा जिसमें r का मान ये पूरा होगा TR प्लस 1। तो NC r के जगह पर r माइनस 2 x का पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर के जगह पर रखेंगे तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस 2। यहीं पे इस चीज़ पे हम r का मान केवल r माइनस 2 रख दिए। तो हमारे पास TR माइनस 1 इतना आ गया। अब TR भी निकालना है तो TR को भी इस फॉर्मूला पे TR प्लस 1 के रूप में लिखने के लिए TR माइनस 1 कर दिए और प्लस 1 कर दिए जिससे कि ये R बन जाएगा तो TR प्लस 1। तो वही काम करना है। अब r के जगह पे यहाँ r माइनस 1 रखना है तो NC r के जगह पर r माइनस 1 और x का पावर n माइनस आर है तो n माइनस आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना आ गया TR। अब TR प्लस 1 का जब मान निकालेंगे तो ये तो सीधा सीधी TR प्लस 1 बना हुआ है तो NCR x का पावर n माइनस आर। अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि इस तीनों का अनुपात 1:3:5 है, यानी इसका गुणांक का अनुपात। तो इसका गुणांक अगर हम बात करें तो ये होगा, इसका गुणांक ये होगा और इसका गुणांक ये होगा। इस तीनों का अनुपात हमें दिया हुआ है 1:3:5, तो इस तीनों को अनुपात में लिख दिए बराबर 1:3:5। अब यहाँ से क्या करना है कि एक बार इतना बटा इतना बराबर 1/3 करके सोल्व करेंगे, फिर इतना बटा इतना करके बराबर 3/5 करके सोल्व करेंगे। दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण से हमें n और r का मान मिल जाएगा। तो पहले इस दोनों को लिए इतना बटा इतना बराबर 1/3 लिख दिए। अब NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, और नीचे में भी NCR का फॉर्मूला लगाए फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस तरह से इसको सोल्व करते हुए यहाँ आए और इसके आगे जो है इसको हम क्या किए, कोना कोनी गुना कर दिए, जिससे आया थी ये पहला समीकरण बन गया 4r माइनस n बराबर 5। अब फिर दूसरा चीज़ हम लिए NCR माइनस 1 बटे NCR बराबर 3/5।
उसी चीज़ को यहाँ भी लिखे हैं NCR-1 बटे NCR बराबर 3/5। और यहाँ भी NCR का फॉर्मूला पे इसको ले लिए और नीचे भी NCR के फॉर्मूला पे करते हुए सोल्व किए। तो इससे हमारा दूसरा इक्वेशन जो बना वो 8R - 3N बराबर 3। अब समीकरण 1 तथा 2 से जब चले तो इसको हम क्या किए कि विलोपन विधि जो 10th में पढ़े थे उस हिसाब से हम इसको सोल्व कर लिए, जिससे n का मान 7 आया और r का मान 3 आया। जब n का मान 7 आ जाएगा तो समीकरण 1 चाहे 2 पर n का मान रखेंगे तो r का मान हमारे पास आ जाएगा। तो n का मान हो गया 7 और r का मान हो गया 3। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + x⁴n के प्रसार में x⁴n का गुणांक और 1 + x⁴2n - 1 के प्रसार में x⁴n का गुणांक का दुगुना होता है। सिद्ध करना है कि जब हम 1 + x⁴2n का प्रसार करेंगे तो उससे x⁴n का जो गुणांक हमें मिलेगा वो, और 1 + x⁴2n - 1 का जो प्रसार करेंगे उसमें जो हमें x⁴n का गुणांक मिलेगा वो उसका दोगुना होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या किए, पहले इसको लिए, इसका प्रसार किए। तो प्रसार का होता है TR+1 बराबर n। यहाँ n के जगह पर 2n है तो NCR और a⁴n - r। तो a के जगह पर 1 रखे, n के जगह पर 2n - r और b के जगह पर x⁴r। तो 1 पर पावर कितना भी रहेगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 2NCR और x का पावर r। तो यहाँ अगर हमें x पर पावर इसका जो प्रसार किए तो प्रसार करके तो ये आया है, यहाँ कर रहा है x⁴n का गुणांक। तो x⁴n के गुणांक के लिए यहाँ x⁴r है तो r का मान n रखना होगा। तो r का मान जब n रखेंगे तो 2NCN हो जाएगा, 2NCN और x⁴n। तो यहाँ से x⁴n का गुणांक हमारे पास आ गया है 2NCN। तो x⁴n का गुणांक 2NCN, इसको समीकरण 1 बना दिए हैं। अब फिर कह रहा है कि इसका भी प्रसार करके x⁴n का गुणांक निकालना है। तो 1 + x⁴2n - 1 का प्रसार जब करेंगे तो इसमें TR+1 बराबर n। तो n के जगह पर है 2n - 1 क्योंकि पावर ही n होता है। तो NCR और a के जगह पर 1 है तो 1 का पावर n - r और b के जगह पर x है तो x⁴r। अब इसको सोल्व किए तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 हो जाएगा, इसीलिए लिख दिए 2n - 1 CR और x का पावर r। तो x का पावर यहाँ r आया है, लेकिन हमें x⁴n का गुणांक निकालना है तो इसीलिए यहाँ r का मान n रखना है। तो r का मान जब n रखेंगे तो 2n - 1 CN और x का पावर n। तो यहाँ से हमें x का पावर n का गुणांक जो मिला है ये मिला है, यानी इसका जब हम प्रसार किए तो उसमें x का पावर n का गुणांक मिला है इतना, और जब इसका प्रसार किए तो इसमें x का पावर n का गुणांक मिला है ये। अब कह रहा है सिद्ध करने के लिए ये जो है ये इसका दोगुना है कि नहीं, दोगुना है, सॉरी है कि नहीं से मतलब नहीं है, दोगुना है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए जो कह रहा था हम लिख दिए कि 1 + x⁴2n में x का पावर n का गुणांक बराबर 2 गुना 1 + x⁴2n - 1 में x⁴n का गुणांक। ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो 1 + x⁴2n में x⁴n का जो गुणांक हम निकाले थे वो समीकरण 1 में निकला हुआ था 2NCN। तो वही लिख दिए हम 2NCN, और 1 + x⁴2n - 1 के प्रसार में जो इस x⁴n का गुणांक मिला था वो हमें समीकरण 2 में मिला था 2n - 1 CN। यही हम लिख दिए 2n - CN, और गुना 2 था तो गुना 2 कर दिए। अब इसको NCR पर तोड़ेंगे तो ये आएगा, और इसको भी NCR पर तोड़ेंगे तो ये आएगा। यहाँ से फैक्टोरियल n कट गया, और नीचे क्या किए फैक्टोरियल 2n, और इस दोनों को घटाएंगे तो n, ये फैक्टोरियल 2n - 1 और इसको घटाएंगे तो फैक्टोरियल n - 1 गुना 2।
अब यहाँ सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ है 2n और यहाँ है 2n-1, तो एक बार जब इसको बाहर निकालेंगे तो एक घट के फैक्टोरियल में बच जाएगा और फैक्टोरियल 2n-1 और नीचे फैक्टोरियल n और n-1, ये दोनों कट गया, बचा 2n बटा, अब यहाँ भी देख रहे हैं n-1 है तो एक बार इसको निकाल दिए तो फैक्टोरियल n-1 और यहाँ एक n-1 था ही, दोनों कट गए और n भी कट गया, बचा 2 बराबर 2, दोनों बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 + x⁻m के प्रसार में x² का गुणांक 6 है। कह रहा है m का मान ज्ञात करना है, किसमें, तो 1 + x⁻m का जब हम प्रसार करेंगे तो उसमें दिया हुआ है x² का गुणांक 6 होगा, तो हम 1 + x⁻m का प्रसार करते हैं, उसमें x² का जो गुणांक आएगा उसके बराबर 6 लिख देंगे तो m का मान आ जाएगा। तो सूत्र होता है TR+1 बराबर NCR a⁻n-r और b⁻r। तो TR+1 बराबर n के जगह पर तो m है क्योंकि पावर ही n होता है, तो MCR और a के जगह पर 1 का पावर n-r, तो n के जगह पर m-r और b के जगह पर है x, इस पे पावर r, तो 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो TR+1 बराबर आ गया MCR और x का पावर r। यहाँ कह रहा है x² यानी x पर पावर 2 है यहाँ और हमें x पर पावर r आया है, तो x पर पावर 2 बनाने के लिए r का मान हमें यहाँ पे 2 रखना होगा, तो T2+1 जो आएगा MC2 आएगा और x का पावर भी 2 आएगा। अब x² का गुणांक आ गया है मेरे पास MC2, तो x² का गुणांक MC2 लिख दिए, तो ये हमारे पास MC2 x² का गुणांक आया है और क्वेश्चन में कह रहा है x² का गुणांक 6 है। दोनों चीज़ को हम बराबर में लिख देते हैं, MC2 बराबर 6, तो इसको हम फैक्टोरियल NCR पर तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और n-r बराबर 6। अब फैक्टोरियल m से 2 बार निकालेंगे, एक बार निकालेंगे m गुना फिर घटा के m-1 गुना फिर घटा के m-2 और फैक्टोरियल लगा देंगे बटा 2 और m-2 फैक्टोरियल के अंदर ये दोनों कट जाएगा, कोना कोनी गुना कर देते हैं, m गुना m² माइनस m बराबर 2 गुना 6 तो 12 और इसको लाएं इधर तो m² माइनस m 12 बराबर 0। अब 12 से इसका गुणनखंडन करके पुराएंगे तो 4 तिया 12 होता है और -4m + 3m -m पुर जाएगा, या फिर आप मूल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से m कॉमन ले लिए इस दोनों में m-4, यहाँ भी 3 कॉमन लिए m-4, फिर इस दोनों में m-4 कॉमन ले लिए तो आया m-4 × m + 3 बराबर 0। तो यहाँ से m का मान 4 भी आएगा और -3 भी आएगा। जब एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो 4 आएगा, जब इतना बराबर 0 करेंगे तो -3 आएगा। तो हमें धनात्मक मान पूछ रहा था, इसीलिए m का मान 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।